हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मैं आप लोग को बोलूं कि आप लोग बिना जेई का एग्जाम दिए यदि आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं तो आप लोग सोचेंगे क्या क्या, लेकिन ऐसा सच में है। ऐसा एक एग्जाम है जो आपका है एनसीईटी का एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोग अपने मतलब आईआईटी में जाने का ड्रीम पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हो, जैसे लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू या अदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई या स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, उसमें भी एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम आप लोग सबसे बेस्ट उनके लिए होता है जो अपना कैरियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं, यानी जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें आप लोग को ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री मिलती है जो 4 साल की होती है। ठीक है, इस एग्जाम की शुरुआत 2021 में हुई। इस एग्जाम के बारे में बहुत कम ही लोग अवेयर हैं, क्योंकि ये एग्जाम उतना पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि सीयूटी साथ ही साथ सीयूटी का एग्जाम भी आ गया, तो ज्यादातर लोग सीयूटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सीयूटी का एग्जाम देने लगे। लेकिन ये एग्जाम उसके पीछे छिप गया, यानी इसके बारे में थोड़ा सा कम ही लोग को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। लेकिन ये एग्जाम आज भी होता है। इसके थ्रू आप लोग ये सोचिए कि आप लोग आईआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं, एनआईटीज में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, और सबसे सिक्योर ये होता है कि आप लोग को तुरंत यानी ग्रेजुएशन के प्लस बीएड के बाद तुरंत आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो आपको टीचिंग के लिए वहां पे पढ़ाने के लिए आपको ऑप्शन देती हैं। ठीक है, साथ ही साथ अदर किसी भी कोचिंग में भी पढ़ा सकते हैं या अदर कहीं भी कॉलेज होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपको तुरंत उसमें इंटर्नशिप के लिए ऑफर करती है। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले ये जानिए कि उसका क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। उसके बारे में जो बेसिक चीजें होती है, आइए उसके बारे में बताते हैं जो होता है आपके लिए। सबसे पहले होता है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप लोग 12th पास होने चाहिए। ठीक है, 12th यानी जो 12th या तो पास हो चुके हैं, पास मतलब पास करने वाले इसका अपीयरिंग है। सिलेबस वही होता है जो सीयूटी में होता है, एनसीईआरटी बेस, यानी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बेस सिलेबस है सेम वही होता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी और से लेकर और मार्च के बीच में आता है, फरवरी मार्च यानी आने वाला है। ये समझिए कि इसका वेबसाइट पे मैंने चेक किया। ठीक है, तो उसके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन शो कर रहा है कि बहुत जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। तो जो भी बच्चे इसका एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, या अपना कैरियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का टाइम क्या होता है, अप्रैल और मई में होता है, जिससे अप्रैल में के लास्ट तक हो जाता है। बहुत मैक्सिमम ज्यादा लेट होता है तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाता है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है, सीबीटी मोड, यानी जिस टाइप के सीबीटी का एग्जाम होता है जिसमें आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग को सीयूटी में 3 सेक्शन मिलते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को 4 सेक्शन देना होता है। 4 सेक्शन, इसमें आप लोग को 3 सेक्शन तो सेम सीयूटी के थ्रू होता है, लेकिन प्लस एक होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देना होता है, जो आपको तो देखिए लैंग्वेज आपके लिए उसमें आपको 5 पेपर देने का मतलब कंपलसरी था, मतलब मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हैं सीयूटी में। लेकिन इसमें आप लोग को ये देना होता है, जैसे आपके मानते थे 6 से 7 देना होता है। जैसे कि आपके पास इसमें 13 लैंग्वेज में आप लोग पेपर दे सकते हैं, जिसमें आप लोग को मिनिमम 2 लैंग्वेज यानी 2 लैंग्वेज आप लोग को ऑप्ट करना ही पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आप लोग एक रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या किस में कंफर्टेबल है। ठीक है, उसके बाद से डोमेन होते हैं, यानी क्लास 12 में जो आप पढ़े रहते हैं, पीसीएम पढ़े रहे हैं तो पीसीएम ले लीजिए, पीसीबी पढ़ रहे हैं तो पीसीबी ले लीजिए, यानी ये मान करके चलिए। साथ ही साथ आप लोग को जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप लोग को सीयूटी के लिए भी रिक्वायरमेंट है, और टीचिंग एक एप्टीट्यूड जुड़ जाता है। ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें यानी टीचर बनने के लिए आप लोग को टीचिंग की क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या चीज उसके वो सारी चीजें होती हैं, क्वालिटी होती है, उसके बारे में जानने के लिए आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक पेपर जुड़ जाता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो भी बच्चे ठीक है देना चाह रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए, सीयूटी में आपको सिक्योर नहीं है कि आप लोग ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद से आप लोग को तुरंत जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसमें 100% चांस होता है कि आप लोगों को तुरंत जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है सीयूटी में, और इसमें यह डिफरेंस है कि सीयूटी आप लोग को ओनली प्लेन ग्रेजुएशन देता है, लेकिन ये आप लोग को बीएड भी देता है साथ में साथ, तो टीचर के लिए तो इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप लोग को इसके थ्रू एडमिशन मिल सकता है, बीएचयू में भी मिल सकता है और प्लस डीयू जेएनयू में भी मिल सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसमें भी ऑप्शन है। उसके बाद से ये हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपके ऑप्शन है। फिर देखिए इसमें आईआईटी खड़गपुर भी आपको मतलब टीचिंग के लिए बीएससी ऑफर करता है, बीएससी प्लस बीएड ऑफर करता है, जिसमें आप ये समझिए ओनली 5
100 5,000 यानी फीस है उसका पर सेमेस्टर, यानी 5,000 से होती है। इतने कम में आप लोग आईआईटी से अपना बीएससी कर सकते हैं, बीएससी बीएड कर सकते हैं। टीचिंग के लिए अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद आईआईटी जोधपुर है, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी रोपर है, उसके बाद एनआईटी अगरतला है, एनआईटी कालीकट, वारनांगल, पुडुचेरी और त्रिची, ये सारे हैं। जैसे एक मान के चलिए इसमें 4 आईआईटीज हैं और 6 से 7 एनआईटीज भी इसमें एडमिशन देती हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट यदि जेई से चूक गए हो, यानी मान लीजिए आईआईटी में अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हो, अगर आईआईटी में जाने का सपना है तो एग्जाम को वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और अपने सपना को पूरा कर सकते हैं, आईआईटी में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम को देने के लिए ये समझिए कि अब एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को अपना देना चाह रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म को तो हम इस पे इन्फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ आप लोग इस जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, सीबीटी हो गया, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे एग्जाम के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए, ठीक है, या 12th के बाद कौन सा क्या पढ़े कि हम लोग का करियर बेस्ट हो, ठीक है, आर्ट्स वाले या साइंस वाले या कॉमर्स वाले, सारे बच्चे के लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट होता है मिनिमम पैसे में, या कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसमें हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीजों के बारे में अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिनको भी इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास भी चैनल को के लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।